Hello everyone, most welcome. Today we are going to solve question number 9 of miscellaneous exercise 1. So question is, a bill is drawn for ₹7,000 on 3rd May at 3 months and is discount on 25th May at 5.5%. Find the present worth. हमें इस प्रॉब्लम में प्रेजेंट वर्थ निकालना है. तो क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले देखिए ये सम ड्यू है. सम ड्यू इज इक्वल टू ₹7,000. हमें पीरियड कितना दिया हुआ है, 3 months एंड इज डिस्काउंटेड on 25th May at 5.5%. Find the present worth. तो हमें डेट ऑफ ड्राइंग दिया हुआ है. कितना, क्या डेट दी हुई है, 25th May. पीरियड कितना दिया हुआ है, 3 months. तो हम निकाल लेंगे नॉमिनल ड्यू डेट. थ्री मंथ आगे जाइए मई के बाद. तो मई के बाद 3rd मई के दिन ड्रॉ किया हुआ है. यहाँ पे 3rd मई है. 3rd डेट ऑफ ड्रॉइंग 3rd में है, यहाँ पे देखिए. तब 3 मंथ जाएंगे आगे, तो मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त. तो 3rd अगस्त आएगा. क्या 3rd अगस्त आ गया आपका क्या, नॉमिनल ड्यू डेट. अब लीगल ड्यू डेट के लिए लीगल ड्यू डेट इक्वल क्या होता है, 3 days इसमें ग्रेस पीरियड का ऐड करेंगे तो 6th अगस्त आ गया आपका क्या, ये लीगल ड्यू डेट. अब डेट ऑफ डिस्काउंटिंग क्या दिया, डिस्काउंटेड ऑन 25th May. तो डेट ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल टू 25th May. Now we have to find out number of days from date of discounting to the legal due date. 25th May से लेकर 6th August तक there are how many days? तो हम लिखेंगे number of days from date of discounting to legal due date. याद रखिए, जिस डेट को बिल डिस्काउंट हुई है उस डेट से लेकर के लीगल ड्यू डेट तक कितने नंबर ऑफ डेज है. तो देखिए यहां से मई, जून, जुलाई एंड अगस्त. यहां पे हमारे पास ना टोटल नंबर ऑफ डेज. तो मई में देयर आर हाउ मेनी मंथ डेज इन मई मंथ. तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई. मई में होते हैं 31 डेज. 31 डेज में से आप 25 डेज माइनस करो तो 6 डेज आएंगे. रिमेनिंग डेज ना 25th को डिस्काउंट किया है, 25th मई को बिल को डिस्काउंट किया है. देयर आर 31 डेज इन द मंथ ऑफ मई. तो 31 डेज में से अगर हम 25 डेज माइनस कर देते तो रिमेनिंग डेज कितने हैं मई मंथ में, 6 डेज हैं. जून के 30 डेज, जुलाई के 31 डेज एंड अगस्त के कितने दिन, 6th डे तक. लीगल ड्यू डेट 6th अगस्त है ना, तो 6 दिन आएंगे, 6 डेज आएंगे. तो 6, 7, 6, 13, 1, 73 डेज. तो टोटल कितना आ गया, 73 डेज आ गया. ये हमारा पीरियड हो गया. यहाँ पर n की वैल्यू आ जाएगी. Therefore n इक्वल 73 डेज को हम 365 डेज से डिवाइड कर देंगे. तो ये हमारा क्या जाएगा, ये ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा. अब प्रॉब्लम में देखिए ध्यान से, ये सम ड्यू दिया हुआ है, हमें प्रेजेंट वर्थ निकालना है. तो प्रॉब्लम में हम क्या निकाल लेंगे, ट्रू डिस्काउंट. तो हम क्या लिखेंगे, ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू, और ट्रू डिस्काउंट किस पे निकलता है, प्रेजेंट वर्थ पे. तो प्रेजेंट वर्थ इंटू एन इंटू आर अपॉन 100. नाउ वैल्यूज पुट अप करो. ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ तो मालूम नहीं हमें है. हाँ, एन की वैल्यू 73/365 आ गया. इंटू रेट क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.5% है. तो ये 5.5
अपॉन 100 हो जाएगा इसके लिए, तो अपॉन हमने सबके लिए लिया है। नाउ तो ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वर्थ इंटू 73 1 जा 73, 73 5 जा 365 होगा, इंटू 5.5 अपॉन 100। अब 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ट्रू डिस्काउंट क्या आ जाएगा हमारा, ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल्स टू, इसको हम डिवाइड करेंगे तो 1.1 आएगा, तो 1.1 प्रेजेंट वर्थ अपॉन 100, ये ट्रू डिस्काउंट की वैल्यू आ गई। बट हमारा फॉर्मूला एग्जैक्टली क्या है, सम ड्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट, ये हमारा फॉर्मूला था। मैंने आपको 1.2 बताते वक्त पूरे 7 फॉर्मूलाज दिए थे और उसमें हमने लिखा था ये फॉर्मूला, सम ड्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। तो सम ड्यू तो आपका 7000 है, हमें प्रेजेंट वर्थ निकालना है, प्लस ट्रू डिस्काउंट की जो वैल्यू है वो क्या आ गई 1.1 प्रेजेंट वर्थ अपॉन 100। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें प्रेजेंट वर्थ मिल जाएगा। तो ये बहुत इजी, क्वाइट इजी क्वेश्चन हो गया। तो अब 7000 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 100 प्रेजेंट वर्थ प्लस 1.1 प्रेजेंट वर्थ अपॉन 100। नाउ 7000 है, 100 इससे मल्टीप्लाई कर लेगा, इन को ऐड कर दो तो 101.1 प्रेजेंट वर्थ हो जाएगा ये। तो 7000 अपॉन 101.1 इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ। अब हम 7000 को 100 से डिवाइड करते हैं, ये 70,000 लिख देते हैं और हम क्या करते हैं, ये जीरो यहां से हटा देते हैं, इससे हम अब डिवाइड कर देंगे। 1011 से 70,000 को डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 6923.83, प्रेजेंट वर्थ इक्वल 6923.83, ये हमारा आंसर आएगा 6923.83। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 6923 रुपीज भी कंसिडर कर सकते हैं और 6924 रुपीज भी कंसिडर कर सकते हैं। तो हम राउंड कर लेते हैं पूरा, तो प्रेजेंट वर्थ क्या होगा 6924 रुपीज। टेक्स्ट बुक में आंसर 6923 कंसिडर किया है हमने। 0.83 पैसे को हम पॉइंट में कर जाएंगे तो 1 रुपया और यहाँ पे बढ़ा सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो एग्जैक्टली आंसर क्या होगा, प्रेजेंट वर्थ क्या हमारा है 6924 रुपीज। देयरफॉर प्रेजेंट वर्थ इज रुपीज 6924, ये हमारा आंसर हो गया। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन you will join us in next video. Till then, have a nice day. Bye bye.